Hello guys, welcome to my channel. This is Dr. Pooja and today I'm going to teach you memory gland, which is a very important topic of Prelim. This comes as an LAQ in your university exams, and this is it seems to be a very big topic, but actually this is a very simple and easily understandable. Once you understand the concept, this is very easy to perform. So first, let me tell you how to write an anatomy answers, because this is the thing which each and every answers remains the same. Like first, we have to write an introduction of the topic of 2 to 3 lines. Then very similar things are, सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे कि उसका ये होता क्या है, उसका इंट्रोडक्शन. फिर हम लिखेंगे कि वो कहाँ प्रेजेंट है, बिकॉज एनाटॉमी रिलेट्स टू दैट, where it is present. Then we'll be writing like what structures it is related to, and then we'll be writing what it is made up of, what are the parts of it. Then I call it as BNL, जिसे हम कहते हैं ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज. ये मैं शॉर्ट में बोलती हूँ बिकॉज हर स्ट्रक्चर का हमें ये याद रखना होता है. दैट इज कॉल्ड एज BNL. हर स्ट्रक्चर का पूछा जाता है उसका ब्लड सप्लाई क्या है, नर्व सप्लाई क्या है, या लिम्फेटिक ड्रेनेज क्या है. तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि मेमोरी ग्लैंड के बारे में देखते हैं हम लोग. तो उसके साथ साथ में हमारा एग्जाम्पल भी क्लियर हो जाएगा कि हमें आंसर्स कैसे लिखने हैं और कैसे प्रेजेंट करना है. तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मेमोरी ग्लैंड, दैट इज़ दी ब्रेस्ट. ब्रेस्ट का सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि ब्रेस्ट होता क्या है. ब्रेस्ट इज़ नथिंग बट अ मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड. ये तो आपको पता ही होगा, ब्रेस्ट इज़ अ मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड. ब्रेस्ट ये दोनों में सेक्स में प्रेजेंट होता है, दैट इज़ मेल्स एंड फीमेल्स दोनों में. लेकिन ये ज़्यादा डेवलप्ड होता है फीमेल्स में आफ्टर द प्यूबर्टी. इन मेल्स इट इज़ रुडिमेंट्री, दैट इज़ नॉट वेल डेवलप्ड एज इन फीमेल्स. सो इसके बारे में और क्या जानते हो. ब्रेस्ट इज़ प्रेजेंट इन दी पेक्टोरल रीजन, दैट इज़ द रीजन ओवर द चेस्ट over the pectoralis major muscle, that is breast is present in the pectoral region. breast के different shapes हो सकते हैं, that is hemispherical, conical और circular, globular, round. अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि ये breast present कहाँ है. that is the situation where it is present. तो सबसे पहले breast तो आप जानते ही हो, it is present in the superficial fascia in the pectoral region. अपर चेस्ट के पेक्टोरल मेजर के ऊपर जो पार्ट कहते हैं उसको कहते हैं हम लोग पेक्टोरल रीजन. उसके ऊपर जो सुपरफिशियल फेशिया है उसमें प्रेजेंट होता है ब्रेस्ट. अब सिचुएशन में हम ब्रेस्ट को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं, जिसे हम कहते हैं, ये हो गया इसका अपर पार्ट, ये हो गया इसका लोअर पार्ट. on the towards the body it is called medial, and away from the body it is called as lateral. So this is upper medial, upper lateral, lower medial and lower lateral. So it is divided into 4 quadrants. So जो अपर लैटरल पार्ट होता है इसमें एक डिफेक्ट होता है इन द डीप फेशिया. डिफेक्ट का मतलब होता है एक होल जो जहाँ से एक स्मॉल एक्सटेंट ऑफ द टिश्यू ऑफ द ब्रेस्ट extends into the axilla. This is called, this extent or extension of the tissue is called as axillary tail of Spence. और ये जो डिफेक्ट है या तो ये जो होल है इसको हम कहते हैं फोरामिन ऑफ लैंगर. सो ये 2 चीज़ क्लियर हो गया. फिर हम बात करते हैं इसके एक्सटेंट में, कि एक्सटेंट का मतलब होता है कि वो कहाँ से कहाँ तक प्रेजेंट है. तो ये जो हमारा ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर है इसका एक वर्टिकल एक्सिस है और एक इसका हॉरिजॉन्टल सिचुएशन है. वर्टिकली इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द 2nd to the 6th रिब. हॉरिजॉन्टली इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द lateral border of the sternum to the mid axillary line. So अपर से नीचे तक 2nd to 6th रिब, और नीचे की तरफ मतलब कि जो आजू साइड से साइड कितने तक होता है, lateral border of the sternum से लेके medial axillary line. सो ये हो गया हमारा सिचुएशन और एक्सटेंट कि वो कहाँ प्रेजेंट है. फिर सेकेंड चीज़ होता है दैट इज़ द रिलेशन. व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ द ब्रेस्ट विद द अदर स्ट्रक्चर, कि उसके नीचे क्या है, उसके आसपास क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, उसको कहते हैं हम लोग रिलेशन. तो रिलेशन में तो हमको जैसे पता है, सो उसके रिलेशंस क्या है विद द अदर स्ट्रक्चर्स. सो अभी जैसे हमने बात किया, इट इज़ प्रेजेंट द पेक्टोरल रीजन ओवर द पेक्टोरालिस मेजर मसल. तो देर आर 2 थिंग्स, वन इज़ फेशिया एंड अदर इज़ मसल्स. तो फर्स्ट इज़ डीप फेशिया which is also called as pectoral fascia.
and the other is muscles. It is related to the muscles. In the upper part, it is related to the pectoralis major muscle, and in the lower part, smaller part, it is consisting of serratus anterior and external oblique muscles of the lower abdomen. So this is the relation of the breast. Actually, there is a space called as the retromammary space which separates the breast tissue from the deep fascia or the pectoral fascia. It is called as the retromammary space. इसमें क्या प्रेजेंट होता है? इसमें होता है लूज एरियोलर टिश्यू और फैटी टिश्यू. ये दोनों को कनेक्ट करती है, ब्रेस्ट को और डीप फेशिया पेक्टोरल फेशिया को, जिसे कहते हैं रेक्टोमेम्ब्रेन स्पेस. फिर हमारे पास आता है इसका थर्ड, दैट इज़ दी ये किस चीज़ से बना है, या तो इसके पार्ट्स क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है. तो स्ट्रक्चर के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसको मैं 3 चीज़ों में डिवाइड कर देते हैं हम, जिसे कहते हैं स्किन, पेरेन्काइमा और स्ट्रोमा. तो स्किन, पेरेन्काइमा एंड स्ट्रोमा, ये 3 चीज़ में याद करना है. फिर हम इसको इलैबोरेट करेंगे. स्किन is the outer covering of the breast which consists of a nipple. It is a conical projection from the breast. Nipple exactly midpoint पे नहीं present होता है. Nipple is present little lower than that. It is present in the 4th intercostal space 10 centimeter to the midline. So it is from the 4th intercostal space 10 centimeter from the midline. Nipple is having 2 types of muscle, that is the circular muscles and the longitudinal muscles. Circular muscles make it stiff and longitudinal muscles make it flat. और फिर बाद में इस निपल की सराउंडिंग अगर हम देखें तो एक डार्क एंड पिगमेंटेड एरिया होता है जिसे हम कहते हैं एरियोला. एरियोला कंसिस्ट ऑफ मॉडिफाइड स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड. दिस मॉडिफाइड सेबेशियस gland in the pregnancy and the lactation, they become enlarged and they are given a special name that is called as the Montgomery tubercles. Okay, so ये क्या क्यों ज़रूरी है ये modified sebaceous gland and modified sweat glands? Because to prevent the cracking of the nipple and areola during the lactation and pregnancy. That's why it acts as an lubricant. It functions for lubrication of the nipple and the areola. So this was all about the nipple and areola, and one specific thing that this nipple and areola, which is also called as nipple areolar complex, which does not contain fat or hair. These 2 structures are absent over this. Then other string is parenchyma. What is the breast made up of? Parenchyma. Breast, you know that it is made up of modified sweat glands. Therefore the main gland, what type of gland it is? It is a compound tubuloalveolar gland. कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वियोलर ग्लैंड के बारे में क्या पता है, मतलब क्या होता है ट्यूबुलो एल्वियोलर ग्लैंड? सबसे पहले हम एक एल्वियोलाई को ड्रॉ ही कर देते हैं कि वो एक्चुअली वो स्ट्रक्चर कैसा होता है. तो दिस इज़ द निपल एरियोला, दिस इज़ द लैक्टिफेरस डक्ट, दिस इज़ द लैक्टिफेरस साइनस, दिस इज़ द लैक्टिफेरस डक्ट ड्रेनिंग द डिफरेंट वेरियस alveoli which are present in like a bunch of grapes. So this is the structure. So this is called as the one lobule, or this is called as the one lobule or the unit. This is the lactiferous alveoli, this is the lactiferous duct, this is the lactiferous sinus, जो terminal end of the nipple पे present होता है. Below the alveolar region is present the lactiferous sinus. So ये हमारा एक lobule कहलाता है. तो एक निप्पल में कितने lobule होते हैं? करीबन 15 से 20 lobule या तो lactiferous duct है जो इसमें ड्रेन होते हैं. अंडरस्टैंड? 15 to 20 lobules या तो 50 to 20 lobules इसमें ड्रेन होते हैं. तो ये हो गया इसका पेरेन्काइमा, ये होगा इसका स्किन. फिर आता है हमारे पास इसके ऊपर का स्ट्रक्चर, जैसे एम्बेडेड स्ट्रक्चर, दैट इज़ कॉल्ड एज दी स्ट्रोमा. स्ट्रोमा उसको स्पेसिफिक सपोर्ट देता है ऑफ द ब्रेस्ट, उसका शेप मेंटेन करने के लिए, और जो उसकी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं उसको एक सपोर्ट प्रोड्यूस करने के लिए. सो इसमें 2 पार्ट में होता है. एक होता है फाइब्रस
और एक होता है फैटी। फाइब्रस फॉर्म्स द फाइब्रस सेप्टा विच एंकरेजेस द ब्रेस्ट टू द स्किन एंड द पेक्टोरल फेशिया। ये दोनों तरफ से उसको प्रॉपर शेप या मेंटेनेंस के लिए कहो, उसको सपोर्ट देने के लिए कहो, स्किन से पकड़ के रखने के लिए और पेक्टोरल फेशिया से। फिर उसमें फैटी लेयर एमिडेड होता है फॉर मेंटेनिंग अ प्रॉपर शेप एंड द डक्ट्स। फिर बाद में आता है हमारे पास, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम लोग ने पढ़ा what is the situation of the breast, what is the relation, what are the different structure and the parts of the breast, that is the skin, parenchyma and stroma। एंड फिर अब हम पढ़ेंगे BNL, जो मैंने आपको शॉर्ट में बताया था। BNL का सबसे पहले क्या होता है, ब्लड सप्लाई। व्हाट इज़ द ब्लड सप्लाई ऑफ द ब्रेस्ट। तो ब्लड सप्लाई के लिए मैं आपको एक नेटर्स एटलास का फोटो दिखाती हूँ। तो ये है उसका ब्लड सप्लाई। सबसे पहले तो उसके सबक्लेवियन आर्टरी जो है, सबक्लेवियन आर्टरी से इंटरनल थोरैसिक आर्टरी के परफोरेटिंग ब्रांचेस आते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं इंटरनल मेमोरी आर्टरी परफोरेटिंग ब्रांचेस। देन द एक्सिलरी आर्टरी पार्ट, हियर कम्स द सुपीरियर थोरैसिक, acromiothoracic artery and the lateral thoracic artery, and from behind on the lateral side comes the perforating branches of the posterior intercostal arteries। so इधर पे लिखा हुआ है, देखो बराबर से, ये होते हैं इंटरनल थोरैसिक आर्टरी, इंटरनल मेमोरी आर्टरी, ये होते हैं लैटरल थोरैसिक, लैटरल मेमोरी ब्रांचेस एंड लैटरल मेमोरी ऑफ द पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज। सो